अस्सलाम वालेकुम। आज की गुड मॉर्निंग जो है वो हुई आलू के पराठों के साथ। आपको पता है कि आजकल बच्चों के वैसे ही समर वेकेशन चल रही हैं, तो बस उनका होता है कुछ ना कुछ फरमाइशी प्रोग्राम चल रहे होते हैं। तो आज मेरे छोटे वाले बेटे की फरमाइश थी कि वो आलू के पराठे खाए सुबह नाश्ते में, तो मैंने कहा चलो मैं सबके लिए बनाती हूँ। आलू बॉयल किए, उसका मिक्सचर बनाया, आटा वाटा गूँधा और फिर शुरू हो गई बनाना। बस बच्चों की खुशी के लिए आपको सब करना पड़ता है और बच्चों की सेहत का ख्याल रखने भी ज़रूरी है, क्योंकि जब 14-15 साल के बच्चे हो जाते हैं तो फिर ग्रोइंग एज होती है और उनका खाने का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है, ताकि उनकी हेल्थ और हाइट भी निकल रही होती है और हेल्थ भी सही रहे। तो बस यही सिलसिला शुरू किया हुआ था मैंने। पराठे बनाए माशाल्लाह सबके लिए। जो ऑल पर्पस फ्लावर होता है वो मैंने इसमें यूज़ किया था, चक्की आटा यूज़ नहीं किया क्योंकि बच्चे नहीं खाते। चक्की आटा का पराठा वैसे भी मज़े का नहीं लगता, तो मैंने कहा बना ही रही हूँ तो प्रॉपर पराठा बने। बाकी फिर ये कि अच्छा था, सिस्टम चल रहा था और मज़े का बना बहुत। बस आज मेरा दिल था कि मैं बातें करूँ आपसे। डेली रूटीन में आप अपने बजट के अंदर रहते हुए खाना बनाना हकीकतन एक मुश्किल टास्क होता है, एक हाउसवाइफ के लिए भी और घर में काम करने वाली ख़वातीन के लिए भी, क्योंकि कम बजट में खाना बनाने के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। एक पढ़ी लिखी माँ का फ़ायदा यही होता है कि वो अपने बच्चों के लिए कम बजट के साथ साथ हेल्दी खाना भी बनाए। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ाना जो है वो टिंडे लौकी और कद्दू टाइप चीज़ें बनाकर रख दें और बच्चे जो हैं वो उसको पसंद ही ना करें, खाएं ना। तो बस ऐसी चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करें कि जो आपके बच्चे भी शौक़ से खा लें। और इंग्रेडिएंट्स का क्या है, तो हर वक्त ऑलमोस्ट ऐसी चीज़ें जो हैं वो हर वक्त घर में मौजूद होती हैं। अब जैसे आलू की बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, बहुत वैरायटी बन सकती है। जो बच्चे छोटे हैं उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदा है, उनके पेरेंट्स मदर को ख़ास तौर पे उनके पास बड़ी वैरायटी मिल जाती है। आलू के कबाब हैं, आलू के कटलेट्स हैं और इसी तरह से आलू के पराठे हैं। और फिर कुछ नहीं तो आप आलू और चिकन को आपस में मैश करके जो है वो उसके मज़ेदार से कबाब बना लें। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ा लिखा दिया था, तो ये कि हमें अंदाज़ा है और शुरू से ही मैंने कोशिश की कि अपने बच्चों को बहुत अच्छी डाइट, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव डाइट तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन बहुत अच्छी डाइट देने की कोशिश की जिनमें सारे न्यूट्रिएंट्स आपके हों और डेली जो बच्चों की रिक्वायरमेंट्स हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी हों। तो बस अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा सिस्टम चला। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इंशाल्लाह आइंदा मैंने प्लान किया हुआ है कि बच्चों के हेल्थ के हिसाब से भी जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनके लिए भी मदर्स को अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी और साथ साथ अच्छे मशवरे और टिप्स भी मिलेंगे। बस आप देखते जाएं इंशाल्लाह जनाब। क्योंकि बच्चों की समर वेकेशन चल रही हैं, समर ब्रेक है, तो बस नई चीज़ें सुबह नाश्ते के लिए चाहिए अच्छी। कोई बात नहीं, बच्चों की खुशियों में ही हम लोग की खुशी है। तो मैंने कहा चलो भाई अम्मी से पराठे बनाते हैं। साथ में बनाई मैंने हरा रायता, तो बस उसके साथ बच्चों ने खाया। साथ में अचार था और केचप वगैरह, जिसका इंटरेस्ट था वो उसने केचप ले लिया। तो बस ये इस तरह के खाने जो हैं वो बनते रहते हैं। ये पराठा बनाना मैंने अपनी अम्मा से सीखा। मेरी अम्मा अल्लाह ने जन्नत नसीब फरमाए, बग़ैर इन चीज़ों के मैं ना हाथों से इसको दबा के बड़ा करती थी और फिर यूँ हाथों पे ऐसे एक दूसरे हाथ पे जैसे करते हैं करके, तो इसी तरह से जो है ना फिर पूरा पराठा इतना बड़ा पूरी फुल जो होता है ना ये इसके ऊपर लगा के रख करके बड़ा बनाकर तो फिर उसको फ्राई करती थी। माशाल्लाह उन्होंने खुद ही सीखी हैं सब चीज़ें और उन्हें देख के हमें भी आ गया। मेरी अम्मा भी माशाल्लाह से इसे कहते हैं ना कि देख कर सीख जाना, बस उन्होंने भी वैसे ही सीखा और हमने उन्हें देख कर सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह बन जाता है, मज़े का बना, अच्छा बना। आलू का स्पाइस वगैरह सब चीज़ें बहुत ज़बरदस्त बनी। ये देखें माशाल्लाह फुल मैंने भी बड़ा बनाया है, लेकिन मैंने रोलर यूज़ किया है। मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ, मेरी अम्मा तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस दी थी। तो बस पुराने ज़माने की ख़वातीन जो हैं वो बग़ैर किसी सहूलत के ऐसे खाने बनाती रही हैं। आज अगर वो होती और यूट्यूब चैनल बना रही होती तो शायद पता नहीं कितने मिलियन सब्सक्राइबर्स उनके होते, क्योंकि
पुराने ज़माने की वुमेन जो है वाकई एम्पावरमेंट की जो है ना एक आला मिसाल रही हैं हमेशा से, हर फील्ड की। अगर हाउसवाइफ उन्हें कहा जाए तो बेहतरीन हाउसवाइफ थी माशाल्लाह से, और हर तरह से उन्होंने सपोर्ट किया अपने घर को भी, अपने हस्बैंड को भी। और माशाल्लाह जितना मैं उन्हें देख देख के बड़ी हुई और जो कुछ मैंने उनसे सीखा है, कोशिश करती हूँ अपने ऊपर अप्लाई करूँ, अपने घर पे अप्लाई करूँ, मगर फिर भी उनके जैसा टॉलरेंस मेरे अंदर नहीं है। ये एक जो है वो कमी है। वो बहुत बर्दाश्त करती थी हर चीज़ को, और बहुत सारे माशाल्लाह उनके मामलात जो थे वो ख़ुद संभाल लेती थी। तो बस ऐसे ही होता है। बस जी, ये हमारा ब्रेकफास्ट टाइम निकला और मज़े मज़े के सब ने आलू के पराठे खाए और ख़ूब इंजॉय किया, और मेरे बच्चे बहुत थैंकफुल हो रहे थे। ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीक़ा सा बनाने की कोशिश की, एक पोटली बना के जैसे आलू के पराठा बनाने की कोशिश की। ये मैंने अपने लिए बनाया था छोटा सा पराठा, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं खाना था, और वैसे भी मैं वाइट आटा नहीं खाती हूँ, चक्की आटा या मेरे पास मिक्स आटा है 2-3 तरह का, वो मैं खाती हूँ। बस अच्छी बात है, अपना 40+ हो जाएं तो आप अपना ख़्याल रखें। मदर्स ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने पूरी एक, तो उनका ख़्याल रखना उसी वक्त अच्छा लगेगा जब आप अपना ख़्याल रख सकेंगी। अपनी हेल्थ का भी ख़्याल रखें, पानी बहुत पिया करें, और डिटॉक्स वाटर बना लें। आजकल तो यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियोज़ हैं, मैं भी आपको बताऊंगी। डिटॉक्स वाटर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त बनता है, और इससे ये कि इस तरह का मौसम जैसे गर्मी का मौसम और पसीने वाला मौसम में आपको बहुत अच्छा और फ़ायदा मिलता है उससे। थोड़ा मैंने एक डिफरेंट तरीका यूज़ किया, इसके अंदर फिलिंग करके और उसका बॉल बनाकर जो इसको अब हम रोल करते हैं, ठीक है। बस जी, साथ साथ बच्चे खा रहे हैं गरम गरम पराठे माशाल्लाह से, और जनाब कमेंट पास कर रहे हैं कि मम्मा आज तो वीवीआईपी नाश्ता हो गया। मैंने कहा भाई दुआ क्या करो माँ की सेहत रहे। तो बेटा आप लोगों की खुशियों से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में, और बस अल्लाह ताला सबकी औलादों को बेशुमार खुशियाँ दे, बहुत सारी कामयाबियाँ दे, ज़िंदगी सेहत दे, और हर आने वाले फितनों से अल्लाह ताला बचाए रखे, मौजूदा फितनों से भी और आने वाले फितनों से भी। अच्छा, ये छोटा सा चुन्ना पुन्ना सा पराठा मैंने अपने लिए बनाया है, ख़ास मुझे भूख नहीं थी, मैंने कहा चलो फ्रेश बन रहे हैं तो खा लेते हैं। और वैसे भी सुबह सुबह इतने हैवी ब्रेकफास्ट नहीं किया जाता, तो बस मैं ये कहना चाह रही थी कि जिस तरह का टेढ़ा मेढ़ा ये मैंने पराठा बनाया ना, मेरी अम्मा का पराठा ऐसा नहीं होता था। यही फ़र्क है उस ज़माने की ख़वातीन में और आज के ज़माने की ख़वातीन में। थोड़ी सी मुझे बस ये होता है कि भाई मैं तो कहती हूँ पेट में जाना है, क्या पता चलना है पेट में जाके गोल था कि चकोर था। लेकिन हमारी अम्मा अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे, हर पराठा हर रोटी जो वो इस तवे जितनी बराबर होती थी, इक्वली गोल, इक्वली थिन, और जो भी उसकी थिकनेस या थिननेस रखनी होती थी वो रखती थी, और बस ज़बरदस्त पराठे बनते थे उनके माशाल्लाह। और किसी किस्म की कोई ऐसी बड़ी बड़ी सहूलतें और इस तरह की चीज़ें नहीं थी उनके हाथ में, लेकिन बस शौक़ था, अकल थी, अल्लाह ने उनको बहुत सारी दी भी थी। दुआ करती हूँ मुझे भी थोड़ी सी अकल आ जाती अपनी अम्मा वाली। चलें जी, सारे दिन की थकन के बाद और घूमने फिरने के बाद घर आके खाने की तैयारी करनी शुरू की, और आज मुझे जो जल्दी का खाना समझ आया वो था होटल स्टाइल माश की दाल, ठीक है, और माश दाल फ्राई जिसे कहते हैं। और उसके लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट लिए मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, स्टार्टिंग से ही आपको बताती हूँ, क्योंकि ताकि आप लोग भी यम्मी सी बना सकें। ये देखें, ये माश की दाल थी, इसको मैंने पानी में भिगोया था आधा घंटे के लिए, ठीक है, और उसको मैंने 1 कप पानी में ना थोड़ा बॉयल कर लिया था। इतना बॉयल कर लिया कि थोड़ी सी हार्ड है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुई है। अच्छा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपना अच्छा सा स्पाइस का मसाला तैयार करके फिर आप इसके अंदर इसको ऐड करें तो ये झटपट बन जाती है, इतना इसको टाइम नहीं लगता। एक लार्ज साइज टमाटर लिया है, इसे चॉप कर लिया इसे स्क्वायर पीसेस में। इसी तरह से एक मीडियम साइज़ अनियन लिया मैंने। हरी मिर्चें ज़्यादा ली हैं, इनमें वो वाली हरी मिर्चें भी हैं जो मानी हरी मिर्चें हैं, वो ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं, 1-2 जो हैं वो तेज़ हैं इसमें। और बाकी धनिया गार्निशिंग के लिए, और स्पाइसेस में आप सिंपल जो नॉर्मल खानों में डलते हैं वो वाले स्पाइस हैं। हल्दी, लाल मिर्च है, क्रश्ड रेड चिली है, गरम मसाला है, और नमक अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, जितने आपके घर के लोग जिस तरह से टेस्ट के साथ खाते हैं। चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपने खाने पीने का जो सिस्टम, खाना बनाने का मज़ेदार सी होटल स्टाइल माश दाल फ्राई बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
लाइट ब्राउन होंगे इसमें अनियन, तो फिर हम इसके अंदर ऑलमोस्ट 1 टीस्पून जो है वो ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है हमारे पास। ठीक है, ये मैंने पीस के, जैसे आपको बताया था ना, मैंने देखिए 3 दिन से मेरे पास है इस वक्त पूरा एक आराम से एक बॉल मेरा पूरा बना था। इसमें मैंने तकरीबन इस तरह से 2 इसके पूरे लहसुन लिए थे और तकरीबन मैंने समझें इसके डबल जो है वो जिंजर लेकर तो इसको पीस कर रखा हुआ था। इसके अंदर मैंने डाला था ऑलिव ऑयल और हल्का सा नमक, तो इससे ये कि इसका कलर जो है ना वो आप देखिए कि ख़राब नहीं हो रहा, वरना अक्सर देखने में आता है कि अगर आप जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाते हैं तो वो फ़ौरन से फ्रिज में रखने के बाद जो ग्रीन कलर आ जाता है, जो कि बिल्कुल ही मुझे जो है ना अनफ्रेश लगता है और मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती वो। तो वैसे ही मुझे इस तरह से रखने में मज़ा नहीं आता, लेकिन आजकल रख रही हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा बिज़ी स्केड्यूल चल रहा है, आजकल काम ज़्यादा है, वक्त कम है, तो बस उस सिस्टम के लिए जो है थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन करती रहती हूँ। जब जब टाइम मिलता है चीज़ें बना लेती हूँ, और आसानी के लिए अपनी भी और मैनेजमेंट के लिए भी। खाना बनाना मुश्किल काम नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत शौक़ है अच्छे अच्छे खाने बनाने का, मज़ेदार से। और अल्लाह का लाख शुक्र है कि थोड़ा हाथ में टेस्ट भी है, मतलब कोई बहुत बुरे खाने नहीं बनते मेरे हाथों से, और मैनेज कर लेती हूँ, थोड़ा बनाना हो ज़्यादा बनाना हो अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं कहती हूँ कि हमारे मुल्क की जो पाकिस्तानी जो ख़वातीन है ना, ये देखिए मैं इसमें तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून, कम 1 टीस्पून ही बनेगा, बस इस स्टेज पे ही डाल दिया मैंने। ठीक है, और थोड़ा अगर ज़्यादा डालना है तो डाल दें, थोड़ी दाल है ना, माश की दाल थोड़ी सी बादी होती है, तो कोशिश करें कि ज़्यादा ही डल जाए थोड़ा। लहसुन अदरक तो वैसे ही हेल्दी होता है, अच्छा होता है, इसके अंदर डालकर। तो बस यही है कि खाना बनाया जाए, डेली बनाया जाए, ठीक है, और बजट के अंदर रह के बनाया जाए, ताकि आपके बजट को भी मसला ना हो, क्योंकि आजकल कमाना और हलाल कमाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम हुआ हुआ है। अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहने वाले लोग जो हैं वो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हर एक से बर्दाश्त मुश्किल ही होता है, सब्र वाला जो लेवल है वो हर एक का इतना अच्छा नहीं होता। बहरहाल बात सिर्फ ये है, कहने के लिए मैं जो कहना चाह रही हूँ कि हलाल रोज़ी में जितनी भी अल्लाह ताला ने अता की है, कोशिश करें कि उसमें अपने आप को पूरा रखें और अपनी ख्वाहिशात का जो दायरा है ना उसको थोड़ा मुख्तसर रखें। अपने बच्चों को भी शुरू से यही सिखाएं कि जितना भी कुछ हमारे पास वक्त मौजूद है वही हमारे लिए सबसे बेस्ट है, और ज़्यादा की तलाश में इंसान बहुत ख्वार होता है और बहुत भाग दौड़ ज़्यादा होती है और जल्दी थकने वाले काम ज़िंदगी में आ जाते हैं फिर। और अल्लाह ताला जिन्हें मौका दे रहा है, अल्लाह ताला उनके हलाल के रिज़्क़ में बहुत बहुत बरकत दे, और जो अभी थोड़ा टफ़ टाइम से गुज़र रहे हैं अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ करें, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमें एक दूसरे के लिए हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए। इसमें डाल दिए मैंने टमाटर और हरी मिर्चें, क्योंकि मेरे अनियन भी बहुत अच्छे से ब्राउन हो गए थे और अदरक लहसुन का पेस्ट भी बहुत अच्छे से ब्राउन हो गया था। अब इसके अंदर मैं अपनी सारी स्पाइसेस डाल देती हूँ, ठीक है। और मतलब ये तो इतना आम तरह से बनाने वाला खाना है ना, लेकिन जो नई बच्चियां हैं, जैसे हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के घरों की जो गर्ल्स बड़ी हो रही हैं और माशाल्लाह शादी के काबिल हो गई हैं, जिनकी शादियां होने वाली हैं, उनको ये चीज़ें जो है ना थोड़ा बहुत आनी चाहिए, किचन मैनेजमेंट आनी चाहिए, ठीक है, किचन में खाना बनाने का तरीका आना चाहिए, और एक फ़ैमिली के लिए किस तरह से आप खाना बनाएंगे ये आपको उन्हें शुरू से ही सिखा देना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे उनकी एज शादी के करीब आती जाती है, उस हिसाब से अगर आप ये देखें ना तो ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ें हो जाती हैं। बच्चों को थोड़ा, लड़कियों को ख़ास तौर पे सिखाया जाए कि किस तरह से लो बजट के अंदर रहकर अपनी कुकिंग करनी है और शुरू से ही बचत की आदत डालनी है, ताकि एक अच्छा अमाउंट जो है वो इंशाल्लाह जब ज़रूरत पड़े उनके हाथों में हो और किसी से मांगना ना पड़े, या किसी इस तरह से कि पैसों की कमी की वजह से कोई अपनी ख्वाहिश बंदे को ना छोड़नी पड़े। ऐसी ख्वाहिश कि जो पूरी हो सकती थी लेकिन हाँ इसलिए नहीं कर सके कि आप पैसे नहीं थे आपके पास, या आपने पहले बचत का कोई सिस्टम ही नहीं रखा। तो ये हम माँ बाप को
ये चीज़ें सिखानी चाहिए, ख़ास तौर पे लड़कियों को, और लड़कों को भी सिखाना चाहिए। मैं लड़कियों पे खाली फोकस नहीं करूँगी, क्योंकि लड़के भी जब बड़े हो रहे होते हैं और शादी के करीब आ रहे होते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ बन जाते हैं, तो उनके लिए भी लाइफ जो है वो उतनी ही डिसिप्लिन्ड और मैनेज्ड होनी चाहिए जितनी कि लड़कियों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने पूरी एक फैमिली चलानी है, पूरा घर चलाना है। तो जब उन्हें मैनेज करना आएगा तो वो ऑब्वियसली अपने घर में भी मैनेजमेंट का तरीका अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, थोड़ा सा मैंने पानी डाल के टमाटरों को गलाने के लिए रखा, ठीक है, ताकि जो है ना टमाटर मुंह में ना आए। ये अभी थोड़ी सी देर में आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छा सा मसाला भुन जाए। तो जब तक मैं अपनी बातें करती हूँ, आज दिल चाह रहा था अपने व्यूवर्स से, माशाल्लाह से आप लोगों ने मेरे चैनल को देखना शुरू किया है, बहुत खुशी हो रही है मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम जो भी आप भले सब्सक्राइब नहीं करें या शेयर नहीं करें, कम से कम मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो ये बहुत मेहरबानी है आप लोगों की। आप लोगों का इतना प्रीशियस टाइम होता है जो हम किसी के लिए निकालते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी नेकी की बात और बड़ी बात है। बस मैं अपने देखने वालों और सुनने वालों को यही बोलूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका ख्याल रखें, और अपने दोस्तों की तरह, अपनी बहनों की तरह इस चैनल को भी देखें। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा सा बिल्कुल टमाटर मैश हो गए हैं, और ये बहुत अच्छा सा स्पाइसी सा मसाला बन गया है, और इसी में हमारी दाल जो है वो फ्राई हो जाएगी। ठीक है, अब हमें दाल के अंदर कोई ख़ास पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि वो नीचे लगे ना, बहुत एक्स्ट्रा ड्राई ना हो जाए। और इसका ऑयल ऊपर आ रहा है, ठीक है, ऑयल ऊपर आ जाएगा जैसे ही अच्छे से, फिर हम इसमें दाल अपनी ऐड कर देंगे और उस पर गार्निश करके धनिए से और हरी मिर्चों से हम उसके ऊपर दम पे रख देंगे। इसके साथ में 2 एग्स बॉयल कर रही हूँ, और एग्स इसके ऊपर बॉइल्ड एग की जो टॉपिंग होती है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, और आप यकीन करें आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप ट्राई करेंगे घर पे, क्योंकि आप पता ये रेसिपी जो है ना मेरे अम्मी के हाथ की, अल्लाह ताला मेरे मरहुमा अम्मी हजूर को जन्नत नसीब फरमाएँ, उनके दर्जात बुलंद फरमाएँ। मेरे वालिदैन दोनों ही अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मेरे वालिदैन के लिए, मरहूमीन के लिए दुआ कीजिएगा ज़रूर। मेरे फ़ादर को ये रेसिपी बहुत पसंद थी अपनी वाइफ के हाथ की, तो मेरी अम्मी जो है वो इसी तरह माश की दाल भुनी भी बनाया करती थी, और साथ में उसके ऊपर अंडे उबाल कर काट के और उसके ऊपर थोड़ा सा ये गार्निश वगैरह करके, तो मेरे अब्बू बहुत शौक़ से खाते थे। अच्छा, माश की दाल के ऊपर बॉइल्ड एग अम्मी डाला करती थी, और चने की दाल के साथ बहुत ज़बरदस्त सा रायता बनता था, जो सैलेड रायता होता है जो, वो बनाया करती थी, तो उससे ये जो बड़ा ज़बरदस्त खाने में जो है ना बहुत मज़ा आता था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमने डाल दी है इसके अंदर माश की दाल, जो कि ऑलरेडी 75% कुक थी, ठीक है, और मसाला इसका अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे, और जब ये अच्छे से कुक हो जाएगी, थोड़ा स्टीम पे जाएगी, अभी दम पे जाएगी, तो दम पे जाकर इसको हम फिर पूरा गार्निश करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें हमारे साथ में अंडे भी उबलना शुरू हो गए, खैर से आवाज़ें आ रही हैं अंदर से तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ओके जी, ये देखिए माशाल्लाह ब्यूटीफुल सी हमारी माश की ज़बरदस्त सी जो है ना माश दाल फ्राई जो है वो बन गई है, और ये मैंने एक इंग्रेडिएंट का और इजाफा किया, जूलियन कटिंग जिंजर काट के, ठीक है, और एक वीडियो में ज़रूर बनाऊंगी आप लोगों को उन ख़ास तौर पे उन न्यू जो अब किचन में आना शुरू हुई हैं, और गर्ल्स जिनकी शादियां होने वाली हैं ख़ास तौर पे, उनको मैं ज़रूर सिखाऊंगी कि बोर्ड कटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि बोर्ड कटिंग आना ज़रूरी है, ठीक है ना। बोर्ड कटिंग जो है वो बहुत आपका काम आधा आसान कर देती है, बिल्कुल, ठीक है। अब आप इसको गार्निश करें अपनी मर्ज़ी से, जैसे आपका दिल चाहे, और अच्छी सी मज़ेदार सी
रोटियों के साथ। जी, रोटी के साथ खाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मैं अभी रोटियां बनाने लगी थी क्योंकि डिनर का टाइम हो गया था। हम जल्दी डिनर कर लेते हैं, जस्ट आफ्टर मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन मैं रोटी और खाना मैं दे देती हूँ, ये लोग खा लेते हैं। क्योंकि लेट खाना जो है वो बिल्कुल भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और बिल्कुल खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक आप अपने बेड पे चले जाएंगे और खाना कम से कम सोने से 4 घंटे पहले खाना चाहिए ताकि आपको डाइजेशन का इशू ना हो। बहुत सारे लोगों को गैस हो जाती है, बहुत से मसले हो जाते हैं। अच्छा, ये मैंने जो सुबह आलू के पराठे बनाए थे ना, उसका थोड़ा सा आटा वो भी बचा हुआ था और बाकी जो है मैंने अभी गूंदा था। तो अल्लाह का शुक्र है, अच्छी रोटियां बना दी, घर पे खाई गई और बहुत मज़ा आया, मज़ेदार सी माश की दाल के साथ। ये वही आटा जो सुबह आलू के पराठे बनाए, वाइट वाला आटा, और ये फ्रिज में रख दिया था मैंने। और इसके बाद जो है ये फ्रिज में से निकाल के, पता नहीं लोग कैसे फ्रिज में रख के आटा रोटियाँ बना लेते हैं। मेरे तो हाथ जो है ना दर्द करने लग जाता है। और बहुत सारे लोगों के घर में ये रूटीन है कि वो अपने हफ्ते भर का आटा या पता नहीं 2 दिन का 3 दिन का आटा जो है वो फ्रिज में रख देते हैं गूंद कर, और फिर निकाल के बनाते रहते हैं। मैं जब मुझे रोटी बनानी होती है फ्रेश उसी वक्त आटा गूंदती हूँ और उसी वक्त रोटी बना लेती हूँ। और फ्रिज में रखकर तो मैं कभी नहीं, सुबह का आटा से फ्रिज में रखा है और मेरा हाथ जो है दर्द कर रहा है बेलने में, उसको पतला करने में। बस जी, आज की रोटी खाना सब बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा दिन गुजर गया था, सुबह से लेकर रात तक की सारी रूटीन आज आपसे शेयर की, अपने दिल की बातें की। मेरे चैनल का ज़रूर ख्याल रखें, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ख़ूब एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।